Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 7 NCERT class first English. ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है और इससे पहले के 6 चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए। ओके, आपको सारे चैप्टर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे क्लास वाइज। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोयम अ काइट। नेम ऑफ दिस पोयम अ काइट, एक पतंग। ओके, फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द पोयम एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। ओके, हम साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी और वर्कशीट भी करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। लर्न एंड एंजॉय दिस पोयम। लर्न मतलब याद करिए और इसका आनंद लीजिए। एंजॉय मतलब आनंद लीजिए। दिस पोयम, इस पोयम का। ठीक है, ये पोयम किसके बारे में है? एक काइट के बारे में है। ये आपको काइट दिखाई दे रही है ना, इस काइट के बारे में है ये पतंग। और नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है। ये बच्चा दिख रहा है आपको, है ना? ये बच्चा जो है ये सोच रहा है, ये थिंक कर रहा है काइट के बारे में। ठीक है, ये बच्चा क्या सोच रहा है काइट के बारे में, चलिए हम देखते हैं अब कि ये बच्चा क्या सोच रहा है। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो whichever why I change to blow। क्या कह रहा है बच्चा कि I often sit, often मतलब अक्सर, sit मतलब बैठ जाना, I मतलब मैं अक्सर बैठ जाता हूँ, and wish और ऐसी विश करता हूँ, ऐसी मैं विश करता हूँ कि that मतलब क्यों, that का मतलब क्या होता है कि, that जहाँ भी लगा होता है उसका मतलब की होता है। फिर आई मतलब मैं, could be a kite up in the sky, कहता है कि मैं अक्सर बैठ जाता हूँ और ऐसा सोचता हूँ, ऐसी इच्छा करता हूँ। विश मतलब इच्छा करना। ठीक है, ऐसी इच्छा करता हूँ कि काश मैं एक काइट होता, पतंग होता। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है काश मैं अक्सर बैठकर ये सोचता हूँ कि काश मैं एक पतंग होता और काइट अप इन द स्काई, और मैं बादलों में, आकाश में उड़ा करता। एक पतंग जैसे आकाश में उड़ रही है ना, ऐसे ही बच्चा सोच रहा है काश मैं भी एक पतंग होता और मैं आकाश में उड़ता। ठीक है, एंड राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो। राइड मतलब सवारी करना, अपॉन मतलब ऊपर, ब्रिज और हल्की हल्की हवाओं के ऊपर मैं सवारी करता। जो हल्की हल्की भीनी भीनी हवा चलती है तो उसके ऊपर मैं सवारी करता। एंड गो और मैं जाता, बहुत दूर दूर तक मैं उड़ के जाता। हल्की हल्की हवाओं के साथ मैं बहुत दूर दूर तक उड़कर जाता। विच एवर जब कभी, वे मतलब रास्ता, जब कभी भी, वे आई चेंज टू ब्लो और जब कभी भी हवाएं चलती मैं बहुत दूर दूर तक उड़कर जाता। और मैं जगह जगह, चेंज मतलब बदलना, चेंज मतलब बदलना, बे मतलब रास्ता। और जब भी मेरा मन करता तो अलग अलग तरह तरह के रास्तों पर मैं उड़ता, बिल्कुल पतंग की तरह। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी पोयम थी। अब ये आपको पोयम कैसी लगी, ये आपको 2-3 बार पढ़नी है। 2-3 बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। ये बहुत छोटी सी पोयम थी। ठीक है, ब्रिज आप ध्यान रखना, ब्रिज मतलब होती है हल्की हल्की हवा चलती। गो मतलब जाना, विचएवर मतलब जो भी, जब कभी भी, बे मतलब रास्ता, चेंज मतलब परिवर्तित करना, बदलना। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पोयम को लर्न कर लेना। बहुत छोटी सी है ये। नाउ सी द न्यू वर्ड। देखते हैं हमने आज न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं। ठीक है, ब्लो, ब्लो मतलब, ब्लो का मतलब क्या होता है? एक शब्द आया था ना हमारी पोयम में जो था BLOW, ब्लो मतलब फूंक मारना या फिर झटका, आघात देना या फिर चोट पहुंचाना। ठीक है, तो वहां पर क्या था, लेकिन पतंग के लिए क्या था कि पतंग तो
उड़ती है, झटके से उड़ती है। तो पतंग के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्लो, मतलब इस पोयम में ब्लो का क्या मतलब था, उड़ना। ठीक है, पतंग इसका, क्योंकि यहाँ पे पतंग की बात हो रही थी तो ब्लो मतलब उड़ना यहाँ पे मतलब है। ऐसी ब्रीज, ब्रीज किसको बोलते हैं, ब्रीज मतलब हल्की हल्की सी हवाएं, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आपने देखी होगी ना, हल्की हल्की हवा चलती है तो ब्रीज कहते हैं हल्की हल्की धीमी धीमी हवा को। ठीक है, जो कि मॉर्निंग की और इवनिंग की जो हवा होती है बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, अच्छी लगती है ना आपको। तो ब्रीज मतलब होता है एक हल्की सी मंद मंद पवन, मंद मंद हवा। ठीक है, चेंज और चांस, सॉरी, चांस मतलब, चांस का मतलब होता है मौका। ठीक है, चांस मतलब क्या होता है, कोई भी मौका या अवसर। तो चेंज, चांस, चेंज मतलब बदलना होता है, पर यहाँ पे चांस है तो चांस का मतलब आपको पता हो गया, चांस मतलब मौका। ठीक है, अब क्या है, काइट, काइट आपको पता है, काइट का मतलब होता है पतंग। ठीक है, नेक्स्ट है सिट, सिट मतलब बैठना, सिट मतलब क्या होता है, बैठना। ठीक है, बच्चा बैठकर सोच रहा था ना, ऐसे ही। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ते हैं। आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं एक काइट उड़ा सकता हूँ, एक मैं पतंग उड़ा सकता हूँ। ठीक है, काइट मतलब पतंग, फ्लाई मतलब उड़ाना, कैन मतलब सकना, आई मतलब मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर द ट्री, अंडर मतलब नीचे, ट्री पेड़ को बोलते हैं, सिट मतलब बैठना, लव मतलब प्यार करना या पसंद। यहाँ पे क्या मतलब होगा कि मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है। ठीक है, यहाँ पे लव का क्या मतलब होगा, पसंद। तो आप क्या मतलब निकालेंगे यहाँ पे, आई मतलब मैं, मुझे, या फिर मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है, तो अंडर कहते हैं ट्री को। ठीक है, पेड़ के नीचे जो बैठते हैं ना उसे कहते हैं अंडर द ट्री। ठीक है, या किसी के नीचे कोई, जब कोई चीज होती है, जब टेबल के नीचे अगर कोई चीज है तो क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। तो इसीलिए बच्चा बोल रहा है कि मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है, तो क्या बोल रहा है, अंडर, तो नीचे का मतलब अंडर, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, बच्चे ने क्या विश की थी, क्या इच्छा की थी, विश मतलब इच्छा करना। ठीक है, प्रार्थना करना। तो बच्चे ने क्या इच्छा की थी कि वो एक क्या होता, वो, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट, बच्चे ने एक पतंग होने की इच्छा की थी। वो सोच रहा था ना कि काश में एक पतंग होता। ठीक है, तो मैं कैसे आकाश में उड़ता, है ना। तो बच्चे ने क्या इच्छा की थी, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट, बच्चे ने ऐसी इच्छा की थी कि वो काश वो एक पतंग होता। ठीक है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज, और ब्रीज के साथ, हल्की हल्की हवा के साथ बच्चे ने क्या इच्छा जताई थी, तो द चाइल्ड विशेस दैट राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो, बच्चा सोच रहा था ना कि अगर वो पतंग होता काश तो वो हल्की हल्की हवा के साथ उड़ता। ठीक है, राइड मतलब सवारी करता, अपॉन मतलब ऊपर, ब्रिज मतलब हवा की, हल्की हल्की भीनी भीनी हवा की जो हवा चलती उसकी वो सवारी करता, और गो मतलब चला जाता, दूर दूर घूम कर आता। वेन एवर ही गोटा चांस, जब भी उसे मौका मिलता। ठीक है, चांस मतलब मौका, जब भी उसे मौका मिलता तो वो दूर दूर तक घूम कर आता। ठीक है, तो चांस का मतलब क्या होता है, मौका मिलना। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक मतलब चलो बात करें। व्हाट वुड यू लाइक टू बी, आपको क्या पसंद है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, तो ये तो पसंद तो आपकी है, चलिए फिर भी मैंने लिख दिया है पोएम के हिसाब से, आई वुड लाइक टू बी बर्ड एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, मुझे पसंद है, आई वुड लाइक टू बी बर्ड, बर्ड किसको बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं पक्षियों को, चिड़िया को, एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचे ऊंचे जो उड़ना पसंद है ना, जो पक्षी खूब ऊपर ऊपर उड़ के जाते हैं वो आपको भी अच्छे लगते होंगे। ठीक है, हाई मतलब ऊपर, स्काई मतलब बादलों में, आकाश में। इमेजिन कल्पना करिए, यू आर अ बर्ड इन द स्काई, आप ऐसे इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप एक बर्ड हैं, आप एक चिड़िया हैं स्काई में, आकाश में। डिस्क्राइब दैट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट
फ्लाइंग नियर यू, और आप ऐसा बताइए, आप ऐसा डिस्क्राइब करिए कि आपके पास में कोई काइट उड़ रही है। ठीक है, फ्लाइंग मतलब उड़ना, नियर मतलब पास में, यू मतलब आपके। जब कभी आप ऊपर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास कोई काइट उड़ रही है, तो ये तो आपको लिखना है, आप बताएंगे कि आपको कैसा फील होता है। ठीक है, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप ऐसे कुछ ही बना सकते हैं, जैसे आई विल लुक एट इट, जब भी मैं इसे देखता हूँ, देखूंगा, एंड देन फ्लाई अ लिटिल फर्दर, थोड़ी दूर जब भी मैं इसे देखूंगा, सो दैट इट डजंट हार्म मी, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, अगर ये मेरे थोड़ी सी दूर होगी तो मुझे ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आई विल लुक एट, जब भी मैं इसे देखूंगा, देन फ्लाई अ लिटिल फर्दर, जब मैं अपने से कुछ दूर देखता हूँ, सो दैट इट डजंट हार्म मी, अगर क्योंकि ये मुझसे दूर है तो ये मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। हार्म मतलब किस बोलते हैं, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। ठीक है, डजंट हार्म मतलब ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसे करके आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको बनाना है, आप हेल्प ले सकते हैं या अपने मन से भी लिख सकते हैं। देन से अलाउड, तेजी से बोलिए। ठीक है, ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ड, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। ठीक है, आपको इनको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्पेलिंग लर्न होना बहुत जरूरी होता है। तो आप स्पेलिंग बोल बोल कर तेजी तेजी से लर्न करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ब्राइड, ब्राइड का मतलब क्या होता है, BRIDE, ब्राइड मतलब दुल्हन। ब्राइड किसको बोलते हैं, दुल्हन को बोलते हैं। ठीक है, ब्राइड मतलब BRID, ब्राइड मतलब दुल्हन। काइट मतलब पतंग, राइड मतलब सवारी करना, RID, राइड मतलब सवारी करना। और साइड, साइड मतलब SIDE, साइड का क्या मतलब होता है आपको पता होगा। ठीक है, साइड का मतलब दिशा भी होता है, तरफ भी होता है। ठीक है, तो साइड। स्काई आपको पता है आकाश को बोलते हैं, SKY स्काई। कार्ट, कार्ट को किसको बोलते हैं, CART, कार्ट। कार्ट आपको जरूर पता होगा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। कल वाले चैप्टर में कार्ट क्या होती है, गाड़ी होती है। ठीक है, कार्ट एक गाड़ी होती है जो कि धक्का दे के कल चल रही थी ना, हमने फ्रूट वाली गाड़ी देखी थी इससे पहले वाले चैप्टर में। तो वो कैसे चल रही थी, धक्का देकर चल रही थी। तो कार्ट के किसको बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं। नेक्स्ट, चांस, चांस का मतलब CHANCE, चांस मतलब मौका, अवसर। ठीक है, चांस का क्या मतलब होता है, मौका या फिर अवसर, CHANCE, चांस। नेक्स्ट, डांस, डांस तो आपको पता है, आप स्कूल में डांस करते होंगे। ठीक है, फास्ट, FAST, फास्ट मतलब जल्दी करो। ठीक है, फास्ट मतलब फटाफट करो, स्कूल के लिए देर होती है तो मम्मा कैसे बोलती है, फास्ट जल्दी करो, रेडी हो जाओ, है ना। पार्ट मतलब हिस्सा, PART, पार्ट मतलब हिस्सा। तो ऐसे करके आप स्पेलिंग के साथ इनको लर्न करना है आपको। देन डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं, मोर वर्ड विद दीज साउंड, इसी तरह के आपको और वर्ड लिखने हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़े थे वैसे इसी साउंड के आपको राइमिंग वर्ड और भी लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फ्लाई, आप लिख सकते हैं फ्लाई, हाई, फाइट, फाइट मतलब लड़ाई करना, हाई मतलब ऊपर, फ्लाई मतलब उड़ना, FLY, फ्लाई मतलब उड़ना, हाई मतलब ऊपर। ठीक है, पतंग जो थी वो हाई उड़ रही थी ना आकाश में। फाइट मतलब फाइटिंग करना, झगड़ा करना। ठीक है, फाइटिंग करते हैं, कभी कोई आप दोस्तों में झगड़ा हो जाता है तो FIGHT, फाइट। ठीक है, तो लेकिन आपको फाइट बिल्कुल नहीं करनी है, ये बहुत ही गंदी चीज होती है। ठीक है, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। साइट, SIGHT, साइट किसको बोलते हैं, अब साइट बोलते हैं। ठीक है, तो साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य, नजारा। ठीक है, SIGHT, साइट मतलब दृश्य या नजारा। नेक्स्ट इज लाइट, लाइट तो आपको पता है लाइट किसको बोलते हैं, LIGHT, लाइट। ठीक है, ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। ठीक है, और फिर क्या है, लास्ट, लास्ट मतलब आखिरी, पास्ट जो बीत गया। ग्लांस, ग्लांस किसको बोलते हैं, GLANCE,
NCE ग्लांस, ग्लांस की स्पेलिंग लर्न कर लो, ठीक है। ग्लांस बोलते हैं, झलक को बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ग्लांस, और फिर क्या हुआ, आर्ट, ART, आर्ट, स्टार्ट, शुरू करना, और फिर देखो आपका कार्ट दोबारा लिख गया, आपका ऊपर ही कार्ट था, है ना। चलो इस तरह से आपको इनको और वर्ड नोट डाउन कर लेने हैं। ये सारे राइमिंग वर्ड थे, ठीक है। लेट्स शेयर, चलो साझा करते हैं, चलो शेयर करते हैं। क्या शेयर करना है आपको, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग थिंग्स, चीजें, क्या अलग अलग चीजें हैं, दैट फ्लाई इन द स्काई, जो कि आकाश में उड़ सकती हैं। तो आकाश में क्या क्या चीजें उड़ सकती हैं, तो चलो देखते हैं। आकाश में बहुत सारी चीजें उड़ती हैं। द थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई आर, क्या क्या उड़ सकती हैं, बर्ड्स, पक्षी जो होते हैं, काइट्स, पतंगे उड़ सकती हैं, एरोप्लेन उड़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आकाश में उड़ सकती हैं, और हेलीकॉप्टर भी उड़ सकता है। इस तरह से आप लिख सकते हो क्या क्या उड़ेंगी आकाश में। थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई आर बर्ड्स, काइट्स, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट, इफ यू हैड विंग्स, अगर आपके पंख होते, विंग्स किसको बोलते हैं, पंखों को। अगर यदि आपके पंख होते तो आप क्या करते, वेयर वुड यू फ्लाई, तो आप कहाँ उड़ना चाहते, कहाँ आप उड़ के जाना चाहते। यदि आपके पंख होते तो आप कहाँ जाते उड़ के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। आई वुड फ्लाई ओवर माउंटेन्स, मैं माउंटेन के ऊपर उड़ता, पहाड़ों के ऊपर उड़ता, और रिवर, नदियों के ऊपर उड़ता, ठीक है। तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, ओवर मतलब ऊपर, माउंटेन्स आपको पता है पहाड़ों को बोलते हैं, रिवर्स नदियों को बोलते हैं, हमें नदियों के ऊपर उड़ता, पहाड़ों के ऊपर उड़ता, ठीक है। और आप स्काई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स, जो रेन पैटर्न होता है, बारिश का पैटर्न आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। ये आपको दिए हैं डॉटेड डॉटेड, आपको क्या करना है, डॉटेड को ट्रेस करके बनाना है, ठीक है। तो इनको आप कैसे ट्रेस करोगे, अपनी पेंसिल रखोगे और डॉट से मिला दोगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अलग अलग कलर की कर सकते हो, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है उस कलर के आप ऐसे डॉटेड को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, ये रेनिंग वाला बन जाएगा, जैसे मैं कर रही हूँ ना। आप अलग अलग कलर से इनको कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद हो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरे वाले को भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसको भी ये डॉटेड को पेंसिल रख के इनको ऐसे से डॉटेड को मिला देना है, ठीक है। अपनी पसंद के कलर से इनको कंप्लीट करना है आपको, ऐसे कलर पेंसिल से इनको कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेन का पैटर्न हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो, डॉट भी बना सकते हो और पूरा फिर लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा पैटर्न आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हो आप, ऐसे करके पेंसिल से, अपनी कलर पेंसिल से, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आपको एक स्टोरी बतानी है, ठीक है। यूजिंग द पिक्चर, यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, वो यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, और आपको कुछ क्लूज भी दिए गए हैं, ठीक है। जैसे डे स्काई, दिन में स्काई कैसा होता है, दिन में आकाश कैसा होता है। नाइट स्काई, नाइट में स्काई कैसा होता है, आकाश कैसा होता है, ठीक है। तो दिन में स्काई कैसा होता है, डे टाइम में ऐसा होता होगा स्काई, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, सन निकला हुआ। तो स्काई कैसा होता होगा डे में, दिन में तो सूरज दिखाई देता है ना। जिस तरह से आप कर सकते हो डे का स्काई, ठीक है। ये कब का है, डे का। और ये वाला स्काई कब का है, ये नाइट का, नाइट टाइम का है। और ये जो रैम्बो दिख रहा है, ये रेनी सीजन का शो कर रहा है। ये स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी नाइट का सीन है, ठीक है। तो आपको पिक्चर देख के आपको ड्रॉ करना है। फिर क्या है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई, दिन के स्काई को, एंड नाइट स्काई, और नाइट की स्काई को इन द विंडो, विंडो साइड में आपको बनानी है, ठीक है। पिक्चर को ड्रॉ करना है, जैसे ऊपर आपको ये पिक्चर दिखाई गई है वैसी पिक्चर आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है। स्काई की
दिन की, नाइट की, इस तरह से आपको सीन ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ तो आपको पिक्चर बना लेनी इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे आप कैसी पिक्चर बनाओगे, ये सन की बनाओगे, सन जैसी। ठीक है, इसकी सन वाली पिक्चर आप यहाँ पे बनाओगे आप। ये क्योंकि दिन का टाइम है तो दिन में सूरज निकलता है, तो आप अपनी पेंसिल से ऐसे करके सन की पिक्चर एक सुंदर सी बना दोगे। ठीक है, अब इसके अंदर इसका मुंह बना देना, इसकी यहाँ पे आंख बना देना, और यहाँ पे फिर इसकी नोज बना देना। ठीक है, और ऐसे सन होता है ना, इस तरह से येलो कलर से ऐसे कर देना, दूसरे दूसरे कलर से कर देना। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है, नाइट वाला सीन बना देना है। ठीक है, रात वाला सीन। तो रात वाले सीन में आप क्या करोगे, स्टार बनाओगे पहले तो यहाँ पे, फिर ब्लैक बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नाइट वाला सीन बना लेना। चलो, यहाँ आपको पिक्चर बना देनी है। फिर आपको क्या करना है, यू सी दैम ऑल इन द स्काई। आपने सबको जो स्काई में देखा है, बादलों में देखा है। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको ब्लैंक्स में लिखना है। वाई यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ये आपको बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं और ये आपको पिक्चर्स दी गई हैं। अब आपको पिक्चर में क्या करना है, लिखना है। तो ये क्या है, सन है, आपको पता है इसको सन बोलते हैं। तो सूरज में आप क्या लिखोगे, एस, ऐसे आपको पेंसिल लिखना है, फिर यू और एन। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लिख देना पेंसिल से। अब ये क्या है, मून है। ठीक है, तो मून में आप क्या लिखोगे, मून की स्पेलिंग क्या होती है, MOO और N। ठीक है, तो ऐसे करके आप मून की स्पेलिंग लिख देना। फिर ये क्या है, क्लाउड, बादल। ठीक है, तो बादल की स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख देना। क्लाउड की स्पेलिंग क्या लिखोगे, CL, फिर O, U और D। ठीक है, इस तरह से आप पेंसिल से कंप्लीट कर लेना। क्लाउड की स्पेलिंग अब किसकी लिखनी है आपको, रैम्बो की। ठीक है, और ये स्टार की। रैम्बो की स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख दीजिए। रैम्बो की स्पेलिंग क्या होती है, तो यहाँ पे आप R लिखोगे। रैम्बो की स्पेलिंग में पहले R, फिर AI, फिर N, फिर D, O और W। ठीक है, ये आपकी रैम्बो की स्पेलिंग हो गई। अब आपको किसकी लिखनी है, स्टार। स्टार ये है, यहाँ पे स्टार की स्पेलिंग लिखिए, ST, फिर AR और S, स्टार की हो गई। ऐसे आपको इनकी स्पेलिंग सबकी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप सबको कंप्लीट कर लेना, सबकी स्पेलिंग। ये आपकी, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये आपकी पोएम वाला। इसके आपके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, स्टोरी वाला। ये आपकी पोएम वाला पार्ट था। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको बेल की बटन दिखेगी, उसको भी आपको क्या कर लेना है, हिट कर देना है। ठीक है, उसको भी प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।